थैंक यू मिलिंद सर। और सबसे पहले तो सभी साथियों को जय आरसीएम और मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। साथियों, मैं मंजीत सिंह पटना से। और जैसा कि मिलिंद सर बता रहे थे कि 19 साल से ऊपर हो गए हमारे इस सिस्टम में अपने काम को करते हुए। तो मैं कुछ पॉइंटों पे चर्चा करूंगा। और इससे पहले मैं अपने सारे साथियों से एक निवेदन करना चाहूंगा, जो भी साथी हमारे इस मीटिंग में हैं। देखिए, हम लोग जिस सिस्टम में काम कर रहे हैं, इसको लोग नेटवर्क मार्केटिंग बोलते हैं। इस पे कई एक आप रील भी देख चुके होंगे जहां लोग नेटवर्क मार्केटिंग का मजाक बनाते हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग रियल में क्या है, तो आपको मैं बता दूं कि ये एक रियल में इंडस्ट्री है। नेटवर्क मार्केटिंग एक इंडस्ट्री है, जैसे हमारे यहाँ फार्मा इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री है। उसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग एक इंडस्ट्रीज है। और आप जाहिर सी बात है कि कोई भी व्यक्ति जब किसी भी इंडस्ट्री में काम करता है तो एज ए मालिक काम करता है। तो आप सारे के सारे लोग इस सिस्टम के मालिक हैं। देखिए, मालिक और नौकर में क्या फर्क होता है, हमें ये समझना बहुत ही जरूरी है। नौकर हमेशा आराम के चक्कर में होता है और मालिक हमेशा काम के चक्कर में होता है। जैसे एक एग्जाम्पल मैं ले लूं कि एक डॉक्टर हैं जो कहीं सरकारी हॉस्पिटल में काम करते हैं, उनकी सरकारी नौकरी है। और एक डॉक्टर हैं जिनके पास अपना प्राइवेट डिस्पेंसरी है, उनका प्राइवेट हॉस्पिटल है। दोनों डॉक्टर ही है पेशे से। जाहिर सी बात है, क्वालिफिकेशन भी उन्होंने सेम ही ली है। लेकिन एक सरकारी हॉस्पिटल में जो डॉक्टर है वो क्या चाहता है कि हमारे पास कम से कम पेशेंट है। क्यों? क्योंकि वो नौकरी करते हैं। लेकिन प्राइवेट डिस्पेंसरी जिनका है, प्राइवेट हॉस्पिटल जिनका है, वो क्या चाहते हैं कि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा पेशेंट है। क्यों? क्योंकि वो मालिक है। तो देखिए, एक मेजर अंतर होता है नौकरी वाले में और मालिक वाले मेंटेलिटी में। और ये सारा गेम मेंटेलिटी का ही है। ये बात मैं आप लोगों से क्यों बताना चाह रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि आज बहुत सारे लोग हैं हमारे बीच में, लगभग 490 साथी हैं जो आज इस मीटिंग को देख रहे हैं। लेकिन इसमें से कई एक लोगों का वीडियो बंद है। तो मैं क्या समझू, आप मालिक बन गया है या नौकर बन गया? क्योंकि किसी भी काम को जब तक आप दिल से नहीं करेंगे, उस काम का रिजल्ट आपके पास नहीं आ सकता। देखिए, आपके पास उदाहरण स्वरूप मिलिंद सर है हमारे बीच में। ये कहीं जर्नी में है, उसके बाद भी गाड़ी रोक के वीडियो ऑन करके अपने प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं। तो देखिए, ये आदत आपको आपके अंदर भी लाना होगा, क्योंकि हम आज जो भी है वो अपने आदतों की वजह से है। सिस्टम तो सबके पास है, पढ़ाई तो हर कोई करते हैं। हर कोई टॉप क्यों नहीं होता? आरसीएम में बहुत सारे लोग हैं, हर कोई कोर लीडर क्यों नहीं बना, हर कोई टेक्निकल क्यों नहीं बना, हर कोई रॉयल्टी क्यों नहीं बना। न्यूट्री चार्ज सबके लिए है कि तुलसी जी का ही हर महीने 50,000 क्यों होता है, बाकी सबका क्यों नहीं होता। ये सोचने वाला विषय है। तो हम अपने काम को कितना प्रायोरिटी देते हैं और हम कितना सीरियस है उस काम के प्रति, ये तय करता है कि हम कितने आगे तक जाएंगे। जैसे हम यदि बात करें खेल की, तो देखिए, क्रिकेट खेलना हम लोग भी जानते हैं, क्रिकेट खेलना सचिन तेंदुलकर भी जानते हैं, धोनी भी जानते हैं। नियम सबके लिए बराबर है कि भाई, ग्राउंड पे चिपक के बॉल बाउंड्री पार किया तो 4 रन, और ऊपर ऊपर गया तो 6 रन। विकेट में बॉल लग गई, आउट हो गए, मार दिए बाउंड्री लाइन के पार, बाहर बॉल गई तो सिक्सर हो गया, लेकिन कोई कैच पकड़ लिया तो हम आउट हो जाते हैं। तो जो नियम वो जानते हैं, वो नियम हम भी जानते हैं। लेकिन उनको इस खेल को खेलने का पैसा मिलता है, हमें पैसा क्यों नहीं मिलता? तो देखिए, जीवन में दो बातें होती है। किसी भी काम को या तो हम हॉबी के रूप में लेते हैं या फिर हम प्रोफेशन के रूप में लेते हैं। तो आप किसी भी काम को हॉबी के रूप में लेते हैं तो वहां पे सिर्फ आपका टाइम किल होता है। वहां पे सिर्फ मजा ही आ सकता है, पैसा नहीं आ सकता। अगर पैसा चाहिए तो उस काम को प्रोफेशन बनाना होगा, आपको प्रोफेशनल बनना होगा। और प्रोफेशन यही कहता है कि किसी भी काम को सही तरीके से करें। देखिए, सक्सेस के लिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। आप लोगों को लगता है कि सक्सेस के लिए हमें बहुत सीखना पड़ेगा, बहुत जानना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। सक्सेस में 30% सक्सेस आपके मेहनत से आता है, 50% सक्सेस आपके पास ईमानदारी से आता है, और स्किल का रोल मात्र 20% है। मतलब आपके पास स्किल नहीं भी है तो आप किसी भी सेक्टर में 80% सक्सेस हासिल कर सकते। अब मेहनत यानी कि डेली वर्क होना चाहिए। यदि आप डेली वर्क नहीं करते हैं तो फिर आपका स्किल रखा का रखा रह जाएगा, कोई काम नहीं आएगा। नॉलेज इज पावर, हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं। लेकिन हम तो कई एक बार लोगों को बताया कि नॉलेज तब तक पावर नहीं है जब तक उस नॉलेज का इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता।
तो इम्प्लीमेंटेशन, नॉलेज इम्प्लीमेंटेशन इज पावर होता है, ना कि नॉलेज इज पावर। हर कोई जानता है कि सुबह जगना, एक्सरसाइज करना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, लेकिन ये जानने से क्या हमारा स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा? नहीं। जब तक हम एक्सरसाइज करेंगे नहीं, तब तक इसका कोई बेनिफिट हमें मिलने वाला नहीं है। तो पहले तो आपको मेहनत के लिए तैयार रहना होगा। दूसरी बात, ईमानदारी। अब ईमानदारी, हम ईमानदार है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? तो ईमानदारी क्या है? 4 चीजों का एक पैकेज है। पहला, समय का पाबंदी। आप अपने इस कार्य को कितना समय दे रहे हैं, कितने प्रायोरिटी पे रख रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। दूसरा क्या है? जुबान का पक्का होना, यानी जो बोल दिए सो बोल दिए। और जब तक आप जुबान के पक्के नहीं है, तब तक आपके पास वो रिजल्ट नहीं आ सकता जो रिजल्ट आप लाना चाहते हैं। तो पहला, समय का पाबंद होना। दूसरा, जुबान का पक्का होना। तीसरा, झूठ से नफरत। ना हमें झूठ सुनना है, ना झूठ बोलना है। और चौथा है, अपने गलती को एक्सेप्ट करना, अपने गलती को मानना। तो यदि आप मेहनती हैं, यदि आप ईमानदार हैं, स्किल नहीं भी है, तो भी रिजल्ट आएगा। क्योंकि देखिए, स्किल ज्यादा मायने नहीं रखता। अब कोई व्यक्ति सोच रहा हो कि भाई हम तो पढ़े लिखे नहीं है, हम ड्यूटी चार्ज पे कैसे काम करेंगे, हम एएनसीसी का ट्रेनिंग नहीं लिए, हम ड्यूटी। अरे, आपको पढ़े लिखे होने का जरूरत क्या है? आपके पास टूल्स है। अब हमारे में से कितने लोग हैं जो एमएलटी या डीएमएलटी का डिप्लोमा लिए हैं, लेकिन फिर भी हीमोग्लोबिन चेक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि हमारे पास टूल्स है। तो जहां स्किल काम नहीं करता, वहां पे टूल्स काम करता। इस चीज को हमेशा याद रखिए। आप जो चीज नहीं जानते, जो चीज नहीं बता सकते, आप टूल्स में पढ़ के बता दीजिए ना, आप दिखा दीजिए। क्योंकि आप ऐसे भरवली बताते भी हैं, तो आपके बातों का कोई रिजल्ट आने वाला नहीं। इस चीज को आप याद रखिए। आप कितना भी बोल दीजिए कि न्यूट्रीचार्ज वीमेन खाने से हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा, या न्यूट्रीचार्ज खाने से आपका बाल झड़ना रुक जाएगा, या न्यूट्रीचार्ज वीमेन खाने से आपके चेहरे पे चमक आ जाएगी, कोई रिजल्ट इसका आपको मिलने वाला नहीं है। क्यों नहीं मिलने वाला है? क्योंकि जिस व्यक्ति को आप बता रहे हैं, वो आपके जान पहचान का व्यक्ति है। बताने वाला कोई मास्टर हो सकता है, बताने वाला कोई इंजीनियर हो सकते हैं, बताने वाला कोई मजदूर हो सकता है, बताने वाला कोई स्टूडेंट हो सकता है। तो अब वो व्यक्ति जिसको आप बताते हैं, वो सोचता है कि एक स्टूडेंट कब से डॉक्टर बन गया। क्योंकि हमारे यहाँ हेल्थ संबंधी सलाह देना ये डॉक्टरों का काम है, ऐसा लोग जानते हैं। अभी भी हमारे यहाँ लोग डॉक्टर और डाइटिशियन में फर्क ज्यादा नहीं समझ पाते। तो जब सबको पता है कि फलाना कब से डॉक्टर बन गया, हम इसकी बातों को क्यों माने? हमें तो जो डॉक्टर बताएगा वो मानेंगे। तो आप क्यों बताते हैं? आप जो अपने मुख से भरवली बताते हैं, और यही रीजन है कि आपके पास कोई रिजल्ट नहीं आता। तो आज के बाद आप लोग बताना बंद कीजिए। आज के बाद आप लोग टूल्स पढ़ना शुरू कीजिए। उनके सामने किताब को खोलिए और पढ़ के बताइए कि देखिए, इस किताब में लिखा हुआ है कि यदि आपके बाल झड़ रहे हो, यदि आपके चेहरे का ग्लेजिंग खत्म हो गया हो, यदि बार बार आपको ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत पड़ रही हो, यदि आपको लग रहा हो कि हमारा सुंदरता खत्म हो गया, तो हमें इन सब प्रोडक्टों का यूज करना चाहिए। क्योंकि देखिए, पौधे पे 2 तरह का पौधा है हमारे घर में। एक पे ऊपर से पानी छींटे और एक पे जड़ में पानी डालें। आप बताइए कौन सा ज्यादा फायदेमंद होगा, ऊपर से छींटने वाला या जड़ में डालने वाला? तो निश्चित तौर पे जड़ में जो पानी हम डालते हैं, वो ज्यादा फायदा पहुंचाएगा पौधे को। तो देखिए, ये जितना भी मेकअप है, जितना भी कॉस्मेटिक आइटम है, ये ऊपर से पानी छींटने वाला काम हो गया। जड़ क्या है? हमारा न्यूट्रिशन। क्योंकि हमारा शरीर जो है, सबको पता है कि 7 पोषक तत्वों से हमारा शरीर चलता है। हमारे शरीर में रोटी चावल ये खाएंगे वो खाएंगे, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। क्योंकि नॉर्थ बिहार में रोटी चावल का ट्रेंड है, तो साउथ में इडली खाते हैं लोग, डोसा खाते हैं लोग, चाइना में चाउमीन खा के ही काम चलाते हैं। आप वेस्टर्न में चले जाइए तो वहाँ पिज्जा बर्गर लोग खाते हैं, फिर उनको एनर्जी कहाँ से मिलती है? तो देखिए, हमें हमारा शरीर कब ठीक रहेगा? जब हमें वो 7 पोषक तत्व मिलेंगे। और वो 7 पोषक तत्व अगर बैलेंस में नहीं मिल रहे हैं, तो कोई ना कोई बीमारी अटैक करेगी ही करेगी। और ऐसा हम क्यों बता रहे हैं? क्योंकि जब हम लोग न्यूट्री चार्ज पे काम करना शुरू किए थे, एक बहुत ही शानदार टूल शुरुआती दौर में हम लोगों को दिया गया था। एच के बखड़ू का किताब था वो, विटामिन दैट हिल्स। यानी कि विटामिन से कैसे आपका शरीर खराब होता है और विटामिन से कैसे आपका शरीर ठीक हो सकता है। जो लोग पढ़े हैं, अच्छी बात है। जो लोग नहीं पढ़े हैं, तो हमारे हिसाब से मिलिंद सर से आप लोगों को डिमांड करना चाहिए कि सर वो बुक एक बार फिर से अवेलेबल करवाया जाए। बहुत ही शानदार बुक है। कौन सा चीज कितना खाने से क्या हमें मिलेगा, मतलब खाने की औकात पता चल जाती है उस किताबों को पढ़ने से, उस बुक को पढ़ने से, कि हम खा के तो कभी भी अपने
आरडीए को मेंटेन नहीं कर सकते। जो अपना रिकमेंडेड डेली अलाउंस है जो डब्ल्यूएचओ बढ़ाया है, तो उसको तो हम मेंटेन खा के नहीं कर सकते, हमें सप्लीमेंट पे आना ही आना पड़ेगा। अब देखिए सप्लीमेंट पे क्यों काम करना है, हम जैसा कि पहले आपको बताया कि हम लोग जिस सेक्टर में काम कर रहे हैं उसको नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री बोलते हैं, और एक इंडस्ट्री में हम काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप नमक तेल साबुन पे काम करके ज्यादा बड़ा अचीवमेंट नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि उसका 1 लाख ऑप्शन लोगों के पास है। आपको कहाँ काम करना होगा? आपको उन चीजों पे काम करना होगा जिस चीज की रिक्वायरमेंट लोगों को है, जिस पे लोगों का फोकस बढ़ रहा है। हमें याद है जब फर्स्ट टाइम मैं स्वर्गीय मनोज सर का प्रोग्राम देख रहा था, उन्होंने एक बुक दिखाया था, ट्रिलियन मिलियन डॉलर बिजनेस। राइटर का नाम हमें याद नहीं है। उन्होंने बताया था कि आने वाले समय में जो न्यूट्रिशनल सेक्टर है वो ट्रिलियन मिलियन डॉलर का व्यवसाय बनने वाला है। तो जाहिर सी है जिस तरफ दुनिया जा रही है उस तरफ हम जाएंगे तो हमें चलना हमारे लिए आसान हो जाएगा, हमें सक्सेस पे जाना हमारे लिए आसान हो जाएगा। कहा गया है कि नदी में नाव चलाते हैं तो हवा के सपोर्ट के साथ चलाएंगे तो आपको चप्पू चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पाल को उस डायरेक्शन में रखें जिधर का हवा हो। तो हमें भी वही काम करना चाहिए। आज यदि हम मार्केट की बात करें कि देखिए आज से 10 साल पहले बहुत सारे लोग दुकान खोल के बैठे थे रिचार्ज का, लेकिन आज कितने लोग रिचार्ज करवाते हैं उस दुकान से? यदि वो व्यक्ति अपने आप को चेंज ना कर लिया हो तो उसका दुकान तो बंद ही होना है। तो आप देखिए मैक्सिमम रिचार्ज वाले क्या किए, रिचार्ज को छोड़ के टेम्पर्ड ग्लास मोबाइल में लगाना शुरू कर दिए। क्यों? क्योंकि समय की मांग है। तो आपको समय के हिसाब से चलना पड़ेगा। आज जितने भी कंपनी को आप देख लें, जितने भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को आप जानते हैं, सबका फोकस एक है, क्या? न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिशन की यदि हम बात करें तो इंडिया में जितना भी प्रोडक्ट अवेलेबल है, इवन नेटवर्क मार्केटिंग की हम बात करें या ट्रेडिशनल बिजनेस की हम बात करें, जितने भी प्रोडक्टों को आप जानते हैं, हमारे न्यूट्री चार्ज का टक्कर कोई भी नहीं ले सकता, चाहे मामला रेट का हो या मामला क्वालिटी का। ये टक्कर कोई ले ही नहीं सकता। तो जब हमें पता है कि वर्ल्ड का बेस्ट प्रोडक्ट हमारे पास है और उसके बाद भी हम पीछे हैं, देखिए कोई व्यक्ति आपका अदर प्रोडक्ट से आएगा वो न्यूट्रिशन नहीं ले सकता, लेकिन जो लोग न्यूट्रिशन लेके आएंगे वो आपके अदर प्रोडक्ट को भी यूज करेंगे। यदि बिजनेस को बेहतर बनाना है, यदि अपने बिजनेस में कंटिन्यूअस ग्रोथ करना है, तो आपका फोकस कहाँ होना चाहिए? न्यूट्रिशन पे होना चाहिए। हमें याद है कि जब हम लोग अपने बिजनेस को बूम पे ले जाना था जब हम लोगों को, तो हम लोग क्या करते थे, जितने भी हमारे मार्केटिंग प्लान दिखाने वाले लोग हैं उनके पास न्यूट्री चार्ज का डेमो किट जरूर होता था। या तो मैन का डेमो या फिर वुमेन का डेमो दिखाना ही दिखाना है। और हमें सबसे ज्यादा किस पे काम करना है, मैन पे या विमेन पे? तो अभी हमें सबसे ज्यादा विमेन पे काम करना है। क्यों काम करना है? क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट हमारे यहाँ सबसे ज्यादा है। इंडिया में यदि हम बात करें तो 90% से ऊपर औरतें जो है वो एनेमिक है। अब एक चीज आप सोच के देखिए, जहां हमें क्या करना है, हमारा घर कब ठीक रहेगा? जब हमारे घर की औरतें ठीक रहेंगी। क्योंकि हमारा मिशन ही है, पहला हमारे मिशन का, हमारे आरसीएम का उद्देश्य है, पहला उद्देश्य है क्या? स्वास्थ्य रक्षा। तो जब घर के औरत का ही स्वास्थ्य ठीक नहीं रहे तो बाकी लोगों का स्वास्थ्य कैसे ठीक रहेगा? वो हो ही नहीं सकता। जैसे जितने भी लोग फ्लाइट में चले होंगे, आप देखोगे कि फ्लाइट में जब इंस्ट्रक्शन दिया जाता है तो वहां बताया जाता है आपको कि जब प्रेशर कम होगा तो ऑक्सीजन कम हो सकता है केबिन में, और जब ऑक्सीजन कम होगा तो ऑक्सीजन मास्क लटकेगा और उस मास्क को क्या करना है? पहले खुद लगाना है। तो आप सोच के देखिए आपके घर को कौन चलाता है? तो आज घर को चलाने वाली कोई है तो हमारे घर की लेडी। और लेडीज ही ठीक नहीं रहे, उनका मन चिड़चिड़ापन रहे, उनके मन में हमेशा शरीर में बॉडी में पेन रहे, काम करने का मन नहीं करे, हमेशा झिक झिक हो, आपको भी घर में रहने का मन नहीं करेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? हमें अपने घर को ठीक करना है। और देखिए न्यूट्री चार्ज वीमेन पे काम करना बहुत ही आसान है। और हम इसलिए नहीं बोल रहे कि आप मतलब एज ए लीडर हम आपके सामने आए हैं और हम कुछ भी बोल के चले जाएंगे, अभी 1 घंटे का प्रोग्राम है। तो देखिए हम ये साबित किए हैं, एक टारगेट था हम लोगों का, आपसी कमिटमेंट था हमारा और मिलिंद सर का, और मैं बोला जी। था कि 500 लोग, और हमें लगता है कि पता नहीं 1500 से ऊपर ही हो गए होंगे।
लोग। टारगेट क्रॉस किया सर, मंजीत सर, हाँ, टारगेट क्रॉस किया। तो ये चीज, ये आपके अंदर भी है, ऐसा नहीं कि मैं कोई स्पेशल हूं, ये काम आप ही कर सकते हैं, लेकिन तब जब फोकस रहेगा तब। देखिए, सक्सेस का पहला ही मंत्र है कि आपके पास जो आपका उद्देश्य है, एक निश्चित उद्देश्य होना चाहिए। और जब तक निश्चित उद्देश्य नहीं है, आप जीवन में सफलता हासिल नहीं कर सकते। हमारे मन में है, देखिए, एक होता है अमीर बनने की चाहत, और एक होता है अमीर बनने का कमिटमेंट। दोनों में बहुत फर्क होता है। तो चाहत कभी भी आपका पूरा नहीं होता, लेकिन कमिटमेंट कभी भी आपका अधूरा नहीं होता। तो पहले तो कमिट करें कि हमें ये चीज करना है, इस टारगेट को हिट करना है, और ये बिना न्यूट्री चार्ज के हो ही नहीं सकता। क्योंकि जब भी आप देखिए, आपके बिजनेस में जब भी बिजनेस वॉल्यूम की जरूरत होती है, तो कौन देता है? तो सबका फोकस एक ही जगह पे जाता है, न्यूट्री चार्ज। तो हर संकट में न्यूट्री चार्ज जब आपके सामने खड़ा है, तो हमें क्यों ना अपने लोगों को न्यूट्री चार्ज के ऊपर केंद्रित करना चाहिए। हमें अपने बिजनेस को, हम अपने बिजनेस प्लान को, हमें अपने बिजनेस स्ट्रेटेजी को कहां से शुरू करना है? तो न्यूट्रिशन से ही शुरू करना है। क्यों? क्योंकि हमारा पहला मकसद ही है स्वास्थ्य रक्षा। तो निश्चित उद्देश्य पे काम करें आप। और ये ऐसा नहीं है कि हमें पूरा डब्बा ही निकालना है। आप डब्बे के चक्कर में क्यों पड़े? आप सिर्फ एक पत्ता दीजिए किसी लेडी को, 15, बोलिए कि 15 दिन खा के देखिए, और यदि फायदा नहीं हुआ तो आपको ये लगता है कि फायदा नहीं हो रहा है, आप 15 दिन के बाद मत खाइए। इवन न्यूट्री चार्ज इतना पावरफुल प्रोडक्ट है हमारा न्यूट्री चार्ज वीमेन, कि हम ये भी गारंटी ले सकते हैं कि भाई फायदा नहीं करे, पैसा वापस। और मैं पर्सनली कितने लोगों को दे के देखा हूं। मिलिंद सर, एक स्टाफ है हमारी लेडी, और उसको पहले समझाते थे कि भाई खा लो खा लो खा लो, वो बोलते थे ना ना नहीं खाएंगे। फिर खाना शुरू की, 4 दिन बाद पूछे कि कुछ फायदा हुआ, तो ना कोई फायदा नजर नहीं आया। हम कहे कि ठीक है, 15 दिन पूरा कर लो। और 15 दिन के बाद ये हाल है सर, कि हर महीने मांग के ले जाती है हमसे कि वो हमको दे दीजिए। मैं ज्वाइनिंग नहीं डाला हूँ, मैं न्यूट्री चार्ज भी मैं देता हूँ उस लेडीज को। तो ये पावर है। और इसका आप प्रैक्टिकल नॉलेज लेना चाहते हैं, आप अपने घर में खिला के देखिए, आप अपने घर से शुरू कीजिए। देखिए, कोई भी काम घर से शुरू कीजिए, क्योंकि जब तक आपके घर में सेटिस्फेक्शन नहीं आएगी, आप कॉन्फिडेंस के साथ बाहर नहीं बता सकते। तो पहले अपना जानना बहुत ही जरूरी है। दूसरा क्या करना है? देखिए, किसी भी सेक्टर में सफल होने का जो नियम है, पहला तो मैं बता दिया कि आपके पास एक निश्चित उद्देश्य होना चाहिए। दूसरा, आपका जो गठजोड़ होना चाहिए, वो उत्तम होना चाहिए। मतलब कि आपका जो संगत है, वो अच्छे लोगों का संगत होना चाहिए, जहां पे लोग अच्छी अच्छी बातें करें, जहां पे लोग इनोवेशन की बातें करें, जहां पे लोग आगे बढ़ने की बातें करें। देखिए, हमारे पूर्वज भी बता के गए हैं, संगत से गुण होता है, संगत से गुण जात। तो जैसा संगत वैसा रंगत। शिव खेरा जी अपने बुक में जीत आपकी में उन्होंने बताया है कि आप अगले 5 साल में कहाँ रहोगे, ये इस बात के ऊपर डिपेंड करती है कि आज आप कौन सी बुक पढ़ रहे हैं और आज आप कौन सी संगत में रह रहे हैं। तो देखिए, अपने संगत को ठीक करने का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म हमारे पास वो अपना कोर्स है एएनसीसी। क्योंकि वहां पे हमारा ग्रुप ही अलग हो जाएगा। जहां देखिए, होता क्या है हमारे अंदर, कि हम जैसे होते हैं, हम वैसे ही लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। जैसे हम यदि एनर्जेटिक है, तो आप देखिए, एनर्जेटिक व्यक्ति के ग्रुप में सारे हैं। हम निगेटिव बोलने वाले व्यक्ति हैं, तो उनके संगत में सारे निगेटिव वाले, वो आपके डाउन लाइन की बात मैं नहीं कर रहा हूं, आपके क्रॉस लाइन से भी लोग आ जाएंगे, और उनका काम है बैठ के सिर्फ शिकायत करना। तो देखिए, आप यहाँ पे आपको किस बात का पैसा मिलता है? नेटवर्क मार्केटिंग में 2 कामों का पैसा आपको मिलता है, एक खाने का और दूसरा बताने का। तो क्या बताने का पैसा मिलता है? अच्छा अच्छा बताने का पैसा मिलता है, या बुरा बुरा बताने का पैसा मिलता है? आप खुद ही सोचिए। ये हमें जवाब नहीं देना है, ये जवाब आपको अपने आप से पूछना है कि किस बात का। अमिताभ बच्चन जी नवरत्न बताते हैं, तो अच्छा बताते हैं या बुरा बताते हैं? या सचिन तेंदुलकर कोको कोला बताते हैं, तो अच्छा बताते हैं या बुरा बताते हैं? हमें ये सब, देखिए, हमें ब्रांड का नाम सॉरी नहीं लेना चाहिए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ले लिए। तो कोई भी व्यक्ति जब अच्छा बोलता है, तभी उसके पास अच्छा रिजल्ट आता है। कोई भी व्यक्ति बुरा बोलेगा, तो उसके पास बुरा रिजल्ट आएगा। तो अच्छा बोलना सीखिए। अगर अच्छा बोलने का मन नहीं कर रहा है, तो अच्छा बोलने का नाटक कीजिए। आप देखिए, रिसेप्शन पे जो रिसेप्शनिस्ट बैठी होती है, या
एरोप्लेन में जो एयर होस्टेस होती है, आपको क्या लगता है कि उनको हमेशा मुस्कुराने का ही मन करता है? नहीं, मुस्कुराना पड़ता है, मुस्कुराने का आदत डालना पड़ेगा। तो देखिए, किसी भी सेक्टर में आपको सफल होना है तो वहां भी ये आदत आपको डालनी पड़ेगी। ये हैबिट आपके अंदर होना चाहिए कि हम कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे खड़े हो, हमारा बात न्यूट्रिशन से शुरू हो, हमारा डाउनलाइन कहीं भी बोलना शुरू करे, हमारा बात न्यूट्रिशन से शुरू होना चाहिए। तो और इसके लिए देखिए कितना मेहनत किया जा रहा है आपके बिजनेस को। एक तो प्रोडक्ट इनोवेशन करके लाया जा रहा है, उस प्रोडक्ट का क्लिनिकली ट्रायल किया जा रहा है, जहां की करोड़ों रुपया कंपनी का खर्च हो रहा है। उसके बाद भी आपको टूल्स प्रोवाइड किया जा रहा है कि भाई नहीं आता है कुछ नहीं, आप फोटो दिखा के चेक कर लीजिए, आप वहां जो लिखा हुआ है, आप अनपढ़ है, किताब खोलिए, आप बोलिए कि देखिए इसको पढ़िए, और पूरा पेज पढ़ाने के बाद देखिए नीचे छोटे छोटे अक्षरों में लिखा हुआ है कि ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये कहां से लिया गया है। ये नहीं कि हमारा न्यूट्री चार्ज है तो जो मन वो अपने टूल्स में छाप दिए, ऐसा नहीं, उसका सोर्स भी बताया गया है कि कहां से ये आर्टिकल कहां से उठाया गया, ये कहां से लिया, ये कौन सा रिसर्च है, हर चीज यहाँ पे। तो इतना पारदर्शिता आपको कहीं भी मिलने वाला नहीं है, किसी भी प्रोडक्ट पे आपको मिलने वाला नहीं है, क्योंकि बाकी जगह पे तो आप देखिएगा तो इतने मतलब ऐसा तारीफ कुछ और किया जाता है, ब्रांडिंग कुछ और किया जाता है, और नीचे कौशल में कुछ और लिख दिया जाता है। तो ये काम अपने यहाँ नहीं होता। तो हमें क्या करना है, हमें अच्छे लोगों के संगत में रहना है, जिससे कि हमारा अच्छा विकास हो, हमारे अंदर अच्छी क्वालिटी है। क्योंकि आज जो रिजल्ट आपके पास है, मैं तो क्लियर बताता हूं, कुछ लोगों के समझ में आता है, कुछ लोगों के समझ में नहीं आता है। देखिए एक चीज क्लियर है, आरसीएम क्या है। यदि आप सोच रहे हैं कि आरसीएम पैसा कमाने का प्लेटफॉर्म है, तो मैं क्लियर बता दूं कि आरसीएम 1 रुपया आपको नहीं देगी। हमें भी आज तक 1 रुपया आरसीएम से नहीं मिला। क्यों? क्योंकि आरसीएम क्या है, आरसीएम एक यात्रा है, आरसीएम एक जर्नी है। और जब हम यात्रा प्रारंभ करते हैं तो अलग अलग प्लेसेस मिलते हैं, और हर प्लेस का अलग अलग कुछ फेमस होता है। जैसे आप पटना से आप यात्रा शुरू कीजिए तो आगरा का फेमस खुरमा है, बनारस का फेमस पान है, आगरा का फेमस पेठा है। तो आगरा का पेठा आपको आगरे में ही मिलेगा, बनारस का पान आपको बनारस में ही मिलेगा। उसी तरह आरसीएम एक यात्रा, और यहाँ भी कई एक स्टेशन है, बिगनर का, स्टार्टर का, ओपनर का, रॉयल्टी का, टेक्निकल का, टेक्निकल में भी एमराल्ड, स्टार एमराल्ड, डूबी, ये सब क्या है, ये प्लेसेज है। और आरसी में तो भाई पैसा रखा हुआ है। बस देखिए आरसी में पैसा कमाना नहीं होता है, बस उस जगह पे पहुंच जाइए। आप एमराल्ड पे पहुंच जाइए, 1.25 लाख 1.5 लाख आपको वहां मिल जाएगा, वहां रखा हुआ है। आप रूबी पे आ जाइए तो 2.5 लाख वहां रखा हुआ है। आप स्टार रूबी पे आ जाइए, 4-5 लाख रुपया वहां पे रखा हुआ है। आपको कमाने की जरूरत नहीं, लेकिन आएगा कौन तो अपनी यात्रा को कंटिन्यू जारी रखेगा। तो यात्रा का जारी रहना बहुत जरूरी है, इस अभियान में चलते रहना बहुत जरूरी है। इसलिए आदरणीय डीसी साहब क्या बताते हैं, भाई पैसा पैसा मत करो, पैसा तो रखा हुआ है, बस पहुंचो, जगह पे पहुंच जाओ। और जगह पे साथियों आपको पहुंचना होगा, और उस जगह पे पहुंचाने के लिए जो सबसे बड़ा योगदान है शुरू से लेके अभी तक, वो योगदान हमारे न्यूट्री चार्ज का है। तो ये चीज हमें याद रखना चाहिए। तीसरा आपको याद रखना है, सफलता के लिए हमें किसी भी रिजल्ट को हासिल करना है तो अतिरिक्त प्रयास, यानी आम आदमी जो प्रयास कर रहा है उससे थोड़ा एक्स्ट्रा आपको करना पड़ेगा। यदि अतिरिक्त प्रयास नहीं करेंगे तो अतिरिक्त आएगा भी नहीं। आप चाहते हैं कि जैसे आम आदमी काम कर रहा है उसे हम भी करें, जैसे आम आदमी बोल रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, सब कुछ कर रहा है, वैसे हम भी करें, तो जो आम आदमी के पास रिजल्ट है वही आपके पास रिजल्ट होगा। देखिए हमारे यहाँ एक आम डिस्ट्रीब्यूटर और एक वो डिस्ट्रीब्यूटर जो टाइम टाइम पे ट्रेनिंग ले रहा है, दोनों के रिजल्ट में फर्क होता है, क्योंकि आपके क्वालिटी का रिजल्ट आपको मिलता है। देखिए बैंक में इंसान ही काम करते हैं, चाहे वो सिक्योरिटी गार्ड हो, चाहे वो मैनेजर, दोनों इंसान ही है, दोनों 8 ही घंटे काम करते हैं। लेकिन क्या दोनों का पे आउट बराबर होता है? नहीं। क्यों? क्योंकि मैनेजर का नॉलेज जो है सिक्योरिटी गार्ड के नॉलेज से ज्यादा होता है। तो नॉलेज जब तक आपका ज्यादा नहीं होगा, आपको पे आउट भी ज्यादा मिलने वाला नहीं है। इसलिए यहाँ सारा का सारा काम खुद के ऊपर करना है, हमें दूसरे के ऊपर करना नहीं है। साथ में क्या चाहिए? सक्रिय विश्वास। देखिए आपका विश्वास पूरा क्यों नहीं होता? आप सोचते हैं मैं अमीर बनूंगा, बन क्यों नहीं पाते? आप सोचते हैं हमारे पास लग्जरी गाड़ी आए, क्यों नहीं आती है? आपका विश्वास है कि हम भी एक दिन ये हो जाएंगे, वो विश्वास पूरा क्यों नहीं होता है? क्योंकि आपके पास विश्वास है, सक्रिय विश्वास नहीं है। सक्रिय विश्वास किसको कहते हैं? विश्वास के पीछे आप कितना सक्रिय है। हम कहते हैं हमारा न्यूट्री चार्ज नहीं निकल रहा, अरे आप सक्रिय कितना है न्यूट्री चार्ज को निकालने पे? आप एक्टिव कितना है, उस पर काम क्या कर रहे हैं?
आपने प्रयास क्या किया? क्योंकि जब 100% रिजल्ट वाला प्रोडक्ट आप नहीं निकाल पा रहे हैं तो उन प्रोडक्टों पे क्या आप काम कर पाएंगे जिसका कोई रिजल्ट ही समझ में नहीं आता। आज तक मिक्सचर का कोई रिजल्ट आया क्या? बिस्किट का कोई रिजल्ट आया क्या? कॉपी कलम का कोई रिजल्ट आया क्या? तो आपको रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट पे काम करना है और ये तभी हो पाएगा जब आप इसके पीछे सक्रिय होंगे। आपको बार बार बोलना पड़ेगा, आपको बार बार रिपीट करना होगा। ये प्रोडक्ट आपके सामने होने चाहिए, इस प्रोडक्ट का रिजल्ट आपके सामने होना चाहिए, इसका टेस्टिमोनियल आपके सामने होना चाहिए, इसका टूल्स आपके सामने होना चाहिए, तब जाके आपके पास रिजल्ट आएगा। उसके बाद क्या होगा? देखिए, कल्पनाशीलता, ये या फिर हम ये बोलते विजन। विजन क्या होता है? विजन क्या है? कल्पना। कल्पना की दुनिया से क्यों बाहर निकलना है? देखिए, सीधी सी बात है, विजन ये कहता है कि अगर दुनिया में कुछ भी हुआ है तो उसके करने की साहस आपके अंदर होनी चाहिए। यदि तुलसी मैम हर महीना 50,000 करके ये साबित कर चुकी है कि 50,000 किया जा सकता है, तो बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ साहस पैदा करना है। जब ये कर सकती है तो मैं क्यों नहीं करता? जब ये कर सकती है तो हमारा क्यों नहीं हो सकता? पहले इसकी साहस तो पैदा कीजिए, ये विजन तो अपने अंदर लाइए कि नहीं मुझे करना है, ये कमिटमेंट तो अपने अंदर लाइए। देखिए, टारगेट पूरा होता है या नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात क्या है? आपको उस टारगेट को पूरा होने के लिए एकाग्र प्रयास करना होगा। ये मौसम के तरह मत बदलिए। वो गाना जो है ना कि मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे, तो देखिए मौसम की तरह बदलेंगे कभी भी रिजल्ट नहीं आएगा। थोड़ा सा आपको अपना जो काम है, वो जो प्रयास है, वो एक तरफा करना पड़ेगा। आपको अपना प्रयास एक तरफ रखना पड़ेगा, तब जाके रिजल्ट आएगा। अब आज आज प्रोग्राम को में आए, आज आप हमको सुन लिए, थोड़ा सा जोश आया, 2 दिन बताए और तीसरे दिन से बताना पड़ा, ऐसा नहीं होगा। 2 दिन में रिजल्ट नहीं आता है। लेकिन एक चीज याद रखिए कि यदि आपके पास रिजल्ट नहीं भी आ रहा है और आप लगातार बता रहे हैं तो रिजल्ट आएगा, क्योंकि हमारे पूर्वज बता के गए हैं, करत करत अभ्यास से जरबत होत सुजान और असली आवत जात है सिल पर निदान। तो अभ्यास करके हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। एक बार अभ्यास करना तो चालू कीजिए आप। जब प्रयास ही नहीं करेंगे, अभ्यास ही नहीं करेंगे, तो फिर कैसे रिजल्ट आएगा? और उसके बाद आपको क्या करना है? आपके अंदर एक क्वालिटी होनी चाहिए। कौन सी क्वालिटी? विपरीत परिस्थितियों से लाभ उठाना। देखिए, विपरीत परिस्थिति क्या है? हमारे यहाँ न्यूट्रिशन कोई नहीं जानता। हमारे यहाँ लोग बीमारी जानते हैं, कमजोरी हो गया रिवाइटल खाओ या और कोई भी जो बाजार में उपलब्ध है वो खाओ, यानी डॉक्टर लिख के देता है हमारे यहाँ। तो ये क्या है? ये एक विपरीत परिस्थिति है। तो इसको हम सैडनेस के रूप में भी ले सकते हैं, इसको हम अपॉर्चुनिटी के रूप में भी ले सकते हैं। एक बहुत फेमस कहानी है, आप लोग सुने होंगे कि एक व्यापारी था, जूता चप्पल का। उसके पास 2 तरह के 2 सेल्समैन थे। उन्होंने अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने का सोचा, विस्तार करने का सोचा। तो एक द्वीप था, एक आइलैंड था, उस पर अपने एक सेल्समैन को भेजे कि भाई देख के आओ कि वहां जूता चप्पल का दुकान अपना चलेगा कि नहीं चलेगा। और वो सेल्समैन जब वहां गया तो वहां देख रहा है कि यहाँ तो सारे लोग नंगे पैर घूम रहे हैं और ये हमारे मालिक है कि पागल हो गए हैं, ये बोल रहे हैं कि वहां जूता बेचेंगे, कौन खरीदेगा जहां चप्पल भी कोई नहीं पहनता। वो आया, बोला कि मालिक ऐसा है कि आप अपने प्लान को आज का आज ही रद्द कर दीजिए, उस आइलैंड पे तो कोई चप्पल ही नहीं पहनता, आपका जूता कौन खरीदेगा, सारा का सारा पैसा आपका डूबने वाला है। अब उन्होंने दूसरे सेल्समैन को भेजा कि भाई तुम जाके देख के आओ कि मामला क्या है। वो जाके देखा तो उसको भी वही दिखाई दिया कि सारे लोग खाली पैर घूम रहे हैं, किसी का पैर फटा हुआ है, किसी का नाखून टूटा हुआ है, किसी के पैर से खून निकल रहा है। वो आया तो बोला कि मालिक वहां तो अपना बिजनेस 3 दूनी रात चौगुनी प्रगति करेगी, क्योंकि वहां के लोगों को जरूरत है अपने जूतों का। मैं देखा कि वहां हर किसी के पैर फटे हुए हैं, हर किसी के पैर के नाखून टूटे हुए हैं। तो देखिए, दोनों का सीनरी एक ही था, लेकिन सोचने का नजरिया अलग अलग था। तो हमारे यहाँ लोग न्यूट्रिशन को तवज्जो नहीं देते, तो ये अपॉर्चुनिटी भी है और ये आपके लिए सैडनेस भी है। तो यदि आप पॉजिटिव व्यक्ति हैं तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, और यदि आप नेगेटिव मेंटलिटी के हैं तो आपके लिए ये बहुत भारी काम है, यानी कि नहीं होने वाला काम है। लेकिन एक चीज याद रखिए, समाज आपको तभी इज्जत देती है जब आप नहीं होने वाले काम को होने में कन्वर्ट कर देते। इस चीज को हमेशा याद रखना है, क्योंकि
होने वाला काम तो हर कोई करता है, हमें तो वो काम करना है जो किसी से ना हो, तब तो हम यूनिक रहेंगे, तब तो हमारे पास यूनिक रिजल्ट होगा, तब हम जाके हमारा जो मान सम्मान होगा वो औरों से अलग होगा। तो हमें इन बातों पे ध्यान देना है। देखिए, दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, और हम लोग खुश नसीब हैं कि हम लोग ऐसे ब्रांड के साथ हैं जिसका टक्कर हिंदुस्तान में कोई नहीं ले सकता। देखिए, हम वर्ल्ड की बात नहीं करेंगे क्योंकि वर्ल्ड का ज्यादा नॉलेज हमारे पास नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान में तो अपने इस ब्रांड का कोई टक्कर नहीं ले सकता। उसमें भी अब देखिए बाहर क्या है, लोग आपको कोई भी सिस्टम दे देते हैं, तो उस सिस्टम पे अब काम कैसे करना है ये आपको सोचना होता है। लेकिन आज आप देखिए, आप मिलिंद सर को देखिए, आप मनीषा मैम को देखिए, या आप अरविंद सर को देखिए, हमेशा फोकस्ड होते हैं कौन सा टूल्स लाया जाए, कौन सा ट्रेनिंग लाया जाए जिससे आपका बिजनेस बढ़े। आखिर ड्यूटी चार्ज निकलेगा, फायदा किसको होना है? यदि हम शारीरिक बात करें तो भी फायदा हमें है, और यदि हम आर्थिक बात करें तो उसका भी फायदा हमें। दोनों ही कंडीशन में फायदा हमारा ही हो रहा है। तो जब फायदा हमारा है तो हमें फोकस्ड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो बात ये हो गई आम का आम और गुठली का दाम। तो देखिए, हम लोग खुश नसीब हैं, बस हमें क्या करना है, थोड़ा सा थोड़ा अपने आप को क्या करना है, सही ट्रैक पे लाना है, सही ट्रैक पे लाना है। क्योंकि आपके पास जो भी लोग न्यूट्रिशन से आएंगे, आप मान के चले आपके वो 100% यूजर बन जाए, और वो कभी नहीं जाने वाले यूजर बनेंगे। आज आपके वही लोग एक महीना खरीदारी करके अगले महीना छोड़ देते हैं जो न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट से नहीं आते। तो हमें, चाहे मामला ज्वाइनिंग का हो या मामला बिजनेस बढ़ाने का हो, हमें क्या करना चाहिए, हमें चेक करना चाहिए कि हमारे बिजनेस में न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट का योगदान कितना है। और ये कहां से शुरू करेंगे? ये अपने टीम से शुरू नहीं करना है, खुद के सेल्फ रिपर्चेज से शुरू करना है। मैं बता दूं साथियों कि हमारा सेल्फ रिपर्चेज जो होता है वो 10,000 होता है, जिसमें कि 5,000 न्यूट्री चार्ज होता है। और देखिए, हम ये भी झूठ आपसे नहीं बोलेंगे कि हम न्यूट्री चार्ज को सेल करते हैं, हम सेल करते नहीं, उतना हम खाते हैं, उतना हमारे घर में यूज होता है, क्योंकि हमारे घर की हर औरत वीमेन न्यूट्री चार्ज वीमेन खाती है। हमारे घर में हम या जितने भी मर्द हैं सारे न्यूट्री चार्ज मैन खाते हैं। हमारे यहाँ जो डायबिटिक पेशेंट है वो न्यूट्री चार्ज ग्लाइसेम खाते हैं। एसएनएफ का यूज होता है, सारा प्रोडक्ट हम यूज करते हैं। जैसे साल में 2 महीने हम बायो एज खाते ही खाते हैं, साल में 1 महीना पीछे हम खाते ही खाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। क्यों? क्योंकि न्यूट्रिशन तब ज्यादा काम करता है जब आप प्रॉब्लम से दूर रहते हैं। ये न्यूट्रिशनल क्या है? ये न्यूट्रिशन कवच है। तो कवच कब लगाना है, ये जैकेट कब पहनना है बुलेट प्रूफ? गोली लगने के बाद या गोली लगने के पहले? तो यदि जान बचानी है तो भाई गोली लगने के पहले पहन लो, यदि जान को जोखिम में डालना है तो कभी भी पहन लो, कोई मतलब नहीं बनता। तो ये न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट जो है हमारे लाइफ का बुलेट प्रूफ जैकेट है ये। आज देखिए, हम 400 से ऊपर लोगों को जानते हैं जो सिर्फ हमारा ये न्यूट्री चार्ज की वजह से कोरोना में जिंदा रहे। सर, उनको कोरोना हो गया था, उसके बाद भी जिंदा थे। और हमारे एक ये फ्रेंड है, डीएमएलटी करके आए हैं पीजीआई चंडीगढ़ से, उनका लैब है और बहुत ही अच्छा चलता है उनका लैब। वो लगभग 700 लोगों को न्यूट्रीचार्ज S5 से बचाए हैं, उनकी जिंदगी को बचाए। इससे इससे लोगों को मिले सर, जिनको बड़े बड़े हॉस्पिटल वाले बोल दिए कि अब ले जाइए, इनका कुछ होने वाला नहीं है। जनरली होता क्या है कि हॉस्पिटल वाले तो तब छोड़ते हैं जब व्यक्ति खत्म ही हो जाता है, लेकिन वहां पे कंडीशन थोड़ा अलग था। कुछ व्यक्ति होते हैं जिनका मार्केट में रुतबा ज्यादा होता है, और हॉस्पिटल वाले को लगता है कि ये व्यक्ति यदि हॉस्पिटल में मर गया तो बवाल हो सकता है, तो वैसे लोगों को वो पहले ही छोड़ देता है, भाई ले जाओ। तो वैसे वैसे लोग हमारे न्यूट्री चार्ज को खा के और आज कंटिन्यूअस यूजर हैं। तो इतना शानदार प्रोडक्ट और इतना शानदार रेट में, इतना शानदार प्रीवी के साथ, सबसे बड़ी बात क्या, सपोर्ट। चाहे मामला टूल्स का हो, मामला मीटिंग सेमिनार का हो, मामला फिजिकल मीटिंग का हो, मामला डिजिटल मीटिंग का हो, टूल्स के सपोर्ट का। आप देखिए नया नया इनोवेशन, अभी ये जो बुक है मनीषा मैम का, तो ये बुक कितने लोग पढ़े हैं? तो अब बहुत सारे लोग अभी तो पूछ ही रहे कि सर इसका रेट क्या है। का मतलब क्या हुआ? का मतलब है कि आपका फोकस अभी उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए। ये नॉलेज आपके पास पहले ही आ जाना चाहिए कि कौन सा बुक लॉन्च हुआ और उसको क्यों। तो ये कब होगा?
जब आप उससे सपोर्टेड सिस्टम में जाएंगे, जैसे अपना जो ये प्रोग्राम है 7 बजे वाला, तो इसमें आप कंटिन्यू आइए, जितना भी अपडेट है आपको मिलता रहेगा। हम बहुत सारे लोगों को देखे कि जब टूल्स मिल रहा होता है उस समय नहीं खरीदेंगे, और जब 2-4 लोगों को काम करके देख लेंगे कि उनके पास रिजल्ट आ रहा है तो बोलेंगे सर हमारे पास टूल्स कैसे आएगा। अरे भाई ये कोई पहले ही देखिए, आप बताइए कि क्लास में कौन सा विद्यार्थी फर्स्ट होता है, आगे बेंच वाला या पीछे बेंच वाला? तो फर्स्ट बेंचर बनिए ना, कोई भी सामान आए एक बार खरीद के यूज करने में आपका जाता क्या है? तो फर्स्ट बेंचर बनिए, लास्ट बेंचर बनेंगे तो काम नहीं चलेगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं साथियों जो कि आपको अपनाना है और आपको भूलना नहीं है। अभी हम सबका एक ही मिशन है, न्यूट्रीचार्ज वीमेन के टारगेट को हिट करना। और ये टारगेट मिलिंद सर का टारगेट नहीं है, या ये टारगेट न्यूट्रीचार्ज का टारगेट नहीं है, ये टारगेट हमारे स्वास्थ्य रक्षा मिशन का है। बिल्कुल सही हमें कहा। भारत में जो औरतें एनेमिक हो रही हैं उनको सही रास्ते पे, क्योंकि घर की औरत ठीक रहेगी तो उस घर का फ्यूचर ठीक होता है। तो इस बात पे आप लोग विशेष ध्यान दें और इस बात पे काम करना शुरू करें। और मैं सभी साथियों से अनुरोध करूंगा कि देखिए, सिर्फ आपके मीटिंग में आ जाने से कुछ नहीं होगा। नेटवर्क का मतलब क्या होता है? नेट मीन्स जाल और वर्क मीन्स काम, काम का जाल। तो हमारा काम का जाल कैसे फैलेगा? जब हमारे लोग भी हमारी तरह एग्रेसिव होंगे। तो एक होता, अब जैसे मैं आज के आपको समझाया, तो मैं जितना बताया हूं क्या आप उतना एज इट इज बता सकते हैं अपने लोगों को? नहीं बता सकते। तो आप अपने लोगों को इस मीटिंग में लाने का आदत डालिए, और जब भी मीटिंग में आइए तो वीडियो ऑन के साथ आइए। देखिए, टाइम पास मत कीजिए। ये जो लोग वीडियो ऑन किए हैं उनका भी उतना ही मिनट जाएगा जितना कि तो वीडियो ऑफ करके है उनका भी जाएगा। दोनों का डेटा उतना ही जाने वाला है, दोनों का सब कुछ उतना ही जाने वाला है, लेकिन जो रिजल्ट वीडियो ऑन वाले के पास आएगा वो वीडियो ऑफ वाले के पास नहीं आ सकता। तो हमारा रिक्वेस्ट है, जब आइए तो पूरे दिल के साथ आइए, क्योंकि दिमाग से किया हुआ कार्य उतना रिजल्ट नहीं देगा जितना कि दिल से किया हुआ कार्य आपको देता है। इसी के साथ हम अपनी वाणी को समाप्त करेंगे।